ये तो हमारी ज्योत्सना है। ज्योत्सना? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ कंचन, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ज्योत्सना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ज्योत्सना बेटी, तुम इस गड्ढे में आखिर गिरी कैसे? उस मैना सपेरन, ये सब उस मैना सपेरन का काम है। उसी ने हमसे झूठी बातें कहकर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। तुम एकदम मूर्ख हो क्या? हाँ, मैना तुम्हारा कितना भला चाहती है तुम्हें पता नहीं है? और तुम उसके ऊपर छी 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 छी। क्या करती कहिए सरदार, मैं मनुष्य पर विश्वास करती हूँ, किंतु उस विश्वास को तोड़ा है उस मैना सपेरन ने। उसने मुझे आवश्यकता के समय विपत्ति में डाल दिया। अच्छा जाने दो, जाने दो। मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन बाद किसे याद करके वापस आई हो? मैं अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। इस गांव में कोई ना कोई तो निश्चय ही जानता होगा कि मेरे माता पिताजी कहाँ हैं। इसीलिए पता लगाने आई हूँ मैं। तुम्हारे माँ बाप? हाँ, करीम और अमीना कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। कितना समय हो गया कुछ पता नहीं। और तुम्हें भी इस गांव में दोबारा देखेंगे ये कभी सोचा नहीं था। और उसके बाद भी इस गड्ढे में डूबने की अवस्था में, ये तो सोच भी नहीं सकती। भाग्य से हमें सांप ने रास्ता दिखाया और यहाँ ले आया। सांप? हाँ, किस सांप की बात कर रहे वो हैं? रहा वो सांप। वो सांप कहाँ चला गया? हाँ, सांप? ज्योत्सना अवश्य ही तुम्हारा कोई पुराना मित्र होगा। तुम्हें विपत्ति में देखकर सहायता करने आया होगा। किंतु यदि मेरा मित्र था तो मुझसे मिले बिना गया कहाँ? यही तो है नाग रहस्य, यही है। अब ये नाग रहस्य कामिनी के हाथों आया है। इसका अर्थ क्या है? ये नाग रहस्य इस तरह से असुरक्षित महल में रहेगा, ये तुमने सोचा कैसे कामिनी? वो उर्मी की संपत्ति है, उसी की रहेगी। तुम्हारे हाथ में जाकर बनेगा सिर्फ रणविजय! ऐसी मृत्यु दूंगी तुम्हें कि मृत्यु के बाद भी तुम अफसोस करोगे कि मेरे साथ तुमने छल क्यों किया। तुमसे मैं नहीं डरता कामिनी। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? मारो, परंतु एक बात समझ लो, तुम्हारा विनाश मेरी बेटी उर्मी के हाथों ही लिखा है। रणविजय! रुको कामिनी, छोड़ो मुझे। मेरे परिवार के सदस्य को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे परिवार का कोई नहीं बचेगा। मरने से पहले मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर गई हो तुम ज्योत्सना। मेरे इतने दिनों के प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई। मैना सपेरिन सांपों को पकड़ती है, सांपों से डरती नहीं है। हे भगवान, ये तो समूह में आकर मुझ पर ही आक्रमण करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसी क्या शत्रुता है?
लोग यहाँ कैसे? क्या सोचा था कि अब फिर से तुम हमें कभी देख नहीं पाओगी, यही ना? इतना आसान नहीं है मैना सपेरन। अन्याय करके बच निकलना आसान नहीं है। वो देखो देखो, उस ओर तुम्हारे लिए तुम्हारा काल खड़ा है। देखो देखो। भले आप मुझे इस गांव की बेटी नहीं मानती, किंतु आपको छोड़कर इस गांव में सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये गांव, इस गांव के लोकजन और तो और इस गांव के सांप सब मेरे मित्र हैं। वो सब मुझसे प्रेम करते हैं और आप यदि उनके मित्र को विपत्ति में डालेंगी तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा मैना सपेरन। ये सब मेरे मित्र हैं। हम इस मैना सपेरन को दंड देंगे ज्योत्सना। हम सांप होकर भी उतने विषधर नहीं हैं जितनी ये मनुष्य होकर है। अब जानती है वो सांप क्या कह रहा है पता है? वो सांप कह रहा है आपके कर्मों के लिए दंड देना चाहता है। आपको आपके कर्मों के लिए वो आपको कठिन से कठिन दंड देना चाहता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो। आप लोग सब मुझे एक मौका दे दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे छोड़ दो ज्योत्सना, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं